नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज जब दिन में लोग टीवी देख रहे थे और टीवी पर नतीजे देख रहे थे तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वो सही नतीजे देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हरियाणा में ये क्या हुआ। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो इस बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जलेबियां बटेंगी। आज ये जलेबियां ऑर्डर तो कांग्रेस ने की थी, लेकिन खा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी आज के दिन को जलेबी दिवस के तौर पर मना रही है। असल में हरियाणा के जो चुनावी नतीजे आए हैं ये बिल्कुल जलेबी की तरह हैं और हरियाणा के लोगों ने असल में बीजेपी को वोट देकर कांग्रेस पार्टी को जलेबी की तरह घुमा दिया। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो। तो आज आपने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक अलग तरह का सुकून देखा होगा, एक अलग तरह की शांति देखी होगी, एक अलग तरह की संतुष्टि आपको प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आज नजर आई होगी। और ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा के लोगों ने पूरे दिल से बीजेपी का साथ नहीं दिया था। कांग्रेस ने हरियाणा का चुनाव 3 मुद्दों पर लड़ा था और ये 3 मुद्दे कौन से थे? किसान, जवान और पहलवान। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए हरियाणा के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने का वादा किया था। जवानों के मुद्दे पर अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया था और पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों का अपमान किया है और हरियाणा के लोग इस अपमान का बदला इस चुनाव में जरूर लेंगे। इसलिए किसान, जवान और पहलवान, ये 3 मुद्दे कांग्रेस ने बनाए थे। लेकिन आज के नतीजों से यह पता चलता है कि हरियाणा में किसान, हरियाणा के जवान और हरियाणा के पहलवान का यह मुद्दा बिल्कुल नहीं चला, यह फ्लॉप हो गया। अब आपको बीजेपी की उस रणनीति के बारे में बताते हैं जिसमें जातिगत जनगणना का जवाब छिपा है और इस रणनीति का नाम है बटेंगे तो कटेंगे। लोकसभा चुनाव में जब जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर भारत के कई राज्यों में हिंदू वोटर्स अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए, तब इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद जब बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट के कारण हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई तो बीजेपी ने और योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया। नारा क्या था? बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इसी नारे के कारण हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। इस नारे ने भी बीजेपी का काफी फायदा किया। इस बार हरियाणा में जाट और गैर जाट वोटों की लड़ाई में बीजेपी को गैर जाट वोटर्स के सबसे ज्यादा वोट मिले और इनमें भी दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। हरियाणा में एक तरफ 25% जाट और 7% मुस्लिम थे, जिसे कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये तो सारे के सारे हमारी तरफ हैं, और दूसरी तरफ 8% पंजाबी, 21% दलित और 39% ओबीसी थे। और बीजेपी ने इन्हीं 68% गैर जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की, जिसके कारण उसे हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिल गया। कांग्रेस जिस तरह से लूट और झूठ का सहारा लेती है, कई तरह की अफवाहें फैलाती है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को और उनके सहयोगियों को जवाब देने का काम किया है। तो बड़ी बात आप ये समझिए कि इन चुनावों से लगभग 1 महीने पहले की स्थिति अगर आप देखें तो स्थिति यह थी कि हरियाणा में वाकई कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने वाली थी। कांग्रेस पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीत रही थी और हरियाणा में बीजेपी ने यह सोचा कि ये जो 10 सीटें कम से कम हमें
कांग्रेस से छीनकर अपनी झोली में डालनी है। और बीजेपी की पूरी रणनीति ऐसी थी कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय पार्टियों को उतारा ताकि वो वोट काट सके। और उसके अलावा बीजेपी ने अपने ही समर्थन वाले बहुत सारे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतार दिया। इसलिए बीजेपी की कोशिश यह थी कि यह सीधी टक्कर ना हो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बल्कि इस टक्कर में बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएं और वो सारे वोटों को काट दें। और उसका कारण यह हुआ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हरियाणा में बीजेपी ने कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से उन्होंने जीती हैं। ये वो सीटें थीं जो कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसी शतरंज की चाल चली, ऐसे ऐसे लोगों को, इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को, क्षेत्रीय दलों के नेताओं को बैठाया कि उन्होंने सारे वोट काट दिए और बीजेपी इन सीटों को जीत गई। आज आम आदमी पार्टी की बात करना भी बड़ा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद कहा था कि हरियाणा में इस बार कोई भी पार्टी उनके बिना सरकार नहीं बना पाएगी और हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी इस बार। लेकिन नतीजे बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने हरियाणा में जिन 90 में से 88 सीटों पर चुनाव लड़ा, आप आंकड़े देख लीजिए, 88 सीटों पर चुनाव लड़ा, 88 में से 87 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 88 में से 87 सीटों पर जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की। और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा की सीमा पंजाब और दिल्ली से लगती है और इन दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि केजरीवाल की पार्टी को हरियाणा में 1.79% वोट मिले हैं और यह हरियाणा में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को मिले 1.82% वोटों से जरा सा कम है। इससे यह पता चलता है कि चुनावों में हार और जीत को लेकर जो दावे किए जाते हैं उनका सच्चाई से असल में कोई संबंध नहीं होता। और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी हरियाणा में अपनी पार्टी को एक भी सीट जिता नहीं पाए और एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।